नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। तो इससे पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज भी हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन ओएस इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर प्रयुक्त संक्षिप्त नाम ओएस का क्या अर्थ है? तो देखिए, जो ओएस है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ओएस है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो देखिए, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करना जो है उसको हम ब्राउजिंग के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट द टर्म गटर स्टैंड्स फॉर। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए है? तो देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने एक वर्ड सुना होगा, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन, तो देखिए इसका यूज किसके लिए होता है? तो देखिए, जो हमारा पेज होता है उस पेज पे एक साइड में खाली जगह छोड़ दी जाती है, वहाँ पर बाइंडिंग करने के लिए। द स्पेस लेफ्ट ऑन दी साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग। स्टिचिंग करने के लिए जो पेज होता है उसके एक तरफ या तो लेफ्ट या जो अपर साइड होती है वहाँ पर खाली जगह छोड़ दी जाती है, उसको बाइंडिंग करने के लिए उसको हम गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो देखिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ये क्या होते हैं? तो देखिए, सॉफ्ट कॉपी जो होती हैं इनको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जबकि जो हार्ड कॉपी होती है इनको हम टच भी कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, जो प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है और जो स्पीकर है, इसमें ये जो सभी हैं वो सॉफ्ट कॉपी के एग्जाम्पल हैं। इनमें हम सिर्फ जो भी आउटपुट होता है उसको हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं। जैसे स्पीकर है तो हम साउंड को सिर्फ सुन सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। ऐसे प्रोजेक्टर और मॉनिटर की जो स्क्रीन है इनको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जबकि जो हार्ड कॉपी में क्या होता है, जो आउटपुट होता है उसको हम टच भी कर सकते हैं। तो जैसे प्लॉटर है, ये एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है जिस पर बड़े साइज के प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। तो प्रिंट आउट जो प्रिंटर होता है उससे जो प्रिंट आउट निकलता है उस कॉपी को हम टच भी कर सकते हैं। तो जो प्लॉटर है वो क्या है? हार्ड कॉपी डिवाइस है, जबकि ये तीनों क्या हैं? ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस हैं। तो हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो जो प्लॉटर है वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो देखिए, जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं ये पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे हम प्रिंट आउट लेते हैं तो जो प्रिंट आउट है वो 2 मोड में आता है, या तो पोर्ट्रेट मोड में आता है या फिर लैंडस्केप मोड में आता है। पोर्ट्रेट मोड में देखा होगा कि जो पेज होता है उसकी इस प्रकार से लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। जबकि जो लैंडस्केप मोड होता है उसमें हम आड़ा बोल सकते हैं इसको, कि पेज जो हमारा इस प्रकार से होता है। ये जो मोड है ये पोर्ट्रेट मोड होता है और ये वाला जो मोड है वो लैंडस्केप मोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कीबोर्ड, वेबकैम और माउस ये तीनों ही जो हैं वो क्या हैं? ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ये जो तीनों ही हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। जबकि जो मॉनिटर है ये क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों तो एक ग्रुप के हैं, लेकिन जो मॉनिटर है वो इनके ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द
की एंड द की कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। शॉर्टकट और विशेष कार्य करने के लिए कुंजी और कुंजी का उपयोग अन्य कुंजियों के संयोजन में किया जाता है। तो देखिए जो हमारी कंट्रोल और ओल्ड कीज हैं इनको हम कॉम्बिनेशन कीज के नाम से जानते हैं। इनका जो यूज है वो अन्य कुंजियों के साथ में या जो अदर कीज होती हैं उनके साथ में या उनके कॉम्बिनेशन से किया जाता है किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये कीज कौन सी होती हैं, कंट्रोल और ओल्ड कीज। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द। जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो इसे में जगह मिलती है। तो देखिए हम जब भी कट या कॉपी करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को तो जो डेटा होता है वो अस्थायी तौर पर क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो देखिए ई कॉमर्स से मतलब है जो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्विगी जो है, फ्लिपकार्ट है और जो उबर है जो कि टैक्सी की वेबसाइट है। तो ये सभी जो हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, लेकिन जो गूगल मैप है ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द करेक्ट मेमोरी यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिए हमें इनको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए जो 8 बिट होते हैं, 8 बिट जो होते हैं इनसे एक बाइट बनता है। इनसे क्या बनता है, एक बाइट बनता है। तो यहाँ पर देखिए 8 बिट हैं तो ये तो मैच हो जाएगा किससे, एक बाइट से। तो जो हमारा डी है ये मैच होगा किससे, क्यू से। अब इसका आधा करते हैं, मतलब 8 बिट का आधा करें हम तो 4 बिट। तो जो 4 बिट हैं इनको या तो हम हाफ बाइट बोल सकते हैं या फिर उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है निब्बल। तो जो 4 बिट होते हैं इनको हम बोलते हैं एक निब्बल, या इसको हम हाफ बाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 4 बिट हैं वो एक निब्बल के बराबर होते हैं। तो जो ए है वो मैच हो जाएगा किससे, आर से। ए जो है वो मैच होगा किससे, आर से। ऐसे ही देखिए 1024 जो केबी हैं, 1024 केबी हैं ये बराबर होते हैं 1 MB के। किसके बराबर होते हैं, 1 MB के, मेगाबाइट के। तो यहाँ पर देखिए जो बी है ये हमारा मैच हो जाएगा किससे, पी से। और ऐसे देखिए 1024 TB, TB का मतलब होता है टेराबाइट। तो 1024 जो TB हैं ये मैच हो जाएगा किससे, 1 PB से। PB का मतलब होता है पेटाबाइट। तो देखिए जो C है ये मैच होगा किससे, S से। C जो है वो मैच हो जाएगा किससे, S से। तो देखिए A मैच हुआ R से, B मैच हुआ P से, C मैच हुआ S से और D मैच हुआ किससे, Q से। तो यहाँ पर देखिए A R से, B P से, C S से और D Q से। तो A ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए नंबर सिस्टम। एक कंप्यूटर नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। तो देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है, बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस राइट एरो की लीड्स टू सेल मूवमेंट ऑन स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस राइट एरो की स्प्रेडशीट पर सेल मूवमेंट की ओर ले जाती है। तो देखिए कंट्रोल प्लस जो राइट एरो की है इसका जो यूज है वो स्प्रेडशीट में जो हमारी रो होती है उसके एंड में मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड ऑफ रो। नेक्स्ट देखिए, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो देखिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें मोडेम की आवश्यकता होती है। और मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये मोडेम की फुल फॉर्म होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टुडे कम्स विथ अ इंटरफेस कॉल्ड। अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज एक इंटरफेस के साथ आते हैं जिसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जो अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो एक इंटरफेस के साथ आते हैं। कौन सी इंटरफेस के साथ आते हैं? जो प्रेजेंट टाइम में GUI इंटरफेस पर आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट MIPS इज यूज टू मेजर द स्प्रेड ऑफ ए। यूनिट MIPS का उपयोग की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए MIPS जो है ये जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को मापने की इकाई होती है। तो जो प्रोसेसर होता है उसकी इकाई को मापने की जो यूनिट है वो होती है क्या? MIPS। और इस MIPS की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो ये होती है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और ये प्रोसेसर की स्पीड को मापने की इकाई होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कंपाइलर, एडोबे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सभी जो हैं वो क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। जबकि जो ड्राइवर्स होते हैं ये क्या होता है? ये हार्डवेयर होता है। ये क्या होता है? हार्डवेयर होता है। ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़, ये सभी जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो इंटेल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंटेल जो है वो एक प्रोसेसर मेकिंग कंपनी है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यूनिक्स, लाइनक्स और विंडोज़ ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, the F7 key is commonly used in Microsoft programs such as Microsoft Word, Outlook, etc. For F7 कुंजी का उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि के लिए किया जाता है। तो देखिए जो F7 कीज़ है इसका जो यूज़ है वो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं और जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं उनको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसका? F7 की का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य जो है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है? तो देखिए इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी जो कार्य है वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग का कार्य है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है। हम कंप्यूटर को जो भी कमांड देते हैं वो उस पर प्रोसेस करता है। अब वो सही है या गलत है मतलब ये समझने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ्स ऑफ लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। अलग अलग चौड़ाई या लंबाई की बार लाइन से बने कोड जो कंप्यूटर द्वारा पढ़े जा सकते हैं उन्हें के रूप में जाना जाता है। तो देखिए हम जो भी मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं उन पे आपने देखा होगा इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की लंबाई की लाइनें खींची होती हैं, जिनको स्कैनर के द्वारा स्कैन करने पर उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल और उसकी जो भी MRP होती है वो कंप्यूटर सिस्टम पर अपने आप आ जाती है। मॉल्स वगैरह में आपने ये देखा होगा। तो इन लाइंस को हम बार कोड के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार कोड। नेक्स्ट देखिए, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये सभी जो हैं वो फॉन्ट स्टाइल्स हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग ए। एक वेब पेज को किसके उपयोग से पहचाना जाता है?
तो यहाँ पर देखिए जो वेब पेज होता है उसको हम लोकेट कर सकते हैं उसके URL से। ये URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि URL के द्वारा हम जो वेब पेज है उसको लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है उसके जो कंप्यूटर थे उनका जो मुख्य घटक है वो वैक्यूम ट्यूब था। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज VGA स्टैंड्स फॉर? तो देखिए कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए VGA इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन ए न्यू डिवाइस इज अटैच टू ए कंप्यूटर सच एज प्रिंटर और स्कैनर, इट्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। यदि कोई नया उपकरण कंप्यूटर से जुड़ा है जैसे प्रिंटर या स्कैनर, तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसका स्थापित होना चाहिए। तो देखिए हम कंप्यूटर से जो भी नया डिवाइस अटैच करते हैं जैसे कि कंप्यूटर है, स्कैनर है, तो उनका यूज करने से पहले उसका जो ड्राइवर होता है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद में ही वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो भी हम नया डिवाइस जोड़ रहे हैं उसका ड्राइवर हमें पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।